हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फजान इलेक्ट्रिकल में आप लोग को स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि समरसेबल पैनल का ये देखिए क्रम्पटन कंपनी का एक कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर कॉइल का काम होता है कि जब इसमें लेन जाता है तो लेन जाने के बाद अभी मान लीजिए कि आपका जो 220 वोल्ट अगर आप यहाँ दे रहे हैं तो जब इस कॉइल में आप लेन देंगे, इसमें लेन देंगे तो लेन देने के बाद ये क्या होगा कि ये 220 वोल्ट यहाँ है, 220 वोल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मतलब लेन यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा, लेन यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा। यह किस प्रकार से होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप 220 वोल्ट आप यहाँ लगाएं ये दोनों स्क्रू में, तो जब इस कॉन्टेक्टर के कॉइल में आप लेन देंगे तो लेन देने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो लेन है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ से लेन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि दोनों जगह आप कहीं भी अगर आप लगाइएगा लेन 220 वोल्ट तो क्या होगा कि जब कॉन्टेक्टर कॉइल काम करेगा तो लोन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा जब ये कॉन्टेक्टर कॉइल काम करेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये कॉन्टेक्टर कॉइल काम करता है और करंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कैसे जाता है। तो चलिए देखिए, ये जो है इसका स्क्रू हमने यहाँ स्क्रू लगा हुआ रहता है, दो स्क्रू को खोल दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं पॉइंट, 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ऊपर की तरफ अभी उठा हुआ है। आपको दिखाने की कोशिश हम करते हैं। देखिए ये जो है ना उठा हुआ है, यहाँ पेचकस अंदर चला जा रहा है, ये इसमें नहीं सटा हुआ। मतलब कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 पॉइंट है, इसी के ऊपर एक पॉइंट इसी प्रकार से यहाँ पे भी रहता है। इसे हमने खोल दिया है ताकि आप समझ सकें अच्छे तरीक़े से। तो जब लाइन इसमें जाता है 220 वोल्ट तो ये क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ मैग्नेट बन के खींचा जाता है। मैग्नेट जब इसमें बनता है तो इसे नीचे की तरफ खींच लेता है। उसके बाद जब यहाँ पे लेन आप 220 वोल्ट देते हैं या फिर यहाँ पे 220 वोल्ट देते हैं तो क्या होता है कि जब ये नीचे चला जाता है पॉइंट तो यहाँ से यहाँ लेन ट्रांसफ़र होता है या फिर यहाँ से यहाँ लेन ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी जैसे हम मीटर से आपको चेक करके दिखाते हैं इस कॉन्टेक्टर कॉइल में, ये मल्टीमीटर है, ये कंटिन्यूटी बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन जल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ बत्ती ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ बत्ती ग्लो नहीं करेगा। इस पोजीशन से इस साइड आपका बत्ती ग्लो नहीं करेगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक बत्ती ग्लो करेगा। इसी प्रकार से इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ बत्ती ग्लो कर रहा है, लेकिन ये साइड में बत्ती ग्लो नहीं करेगा। तो चलिए अब इसे हम लाइन दे के दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा और कॉन्टेक्टर को क्यों यूज किया जाता है। इस प्रकार से 2 लेन वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। उसके बाद ऑन करने के बाद इस दोनों पॉइंट में हम बल्ब को लगा के देखेंगे, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि जब तक ये कॉन्टेक्टर कॉइल, ये कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है इसमें लेन नहीं जाएगा तब तक ये कॉन्टेक्टर कॉइल काम नहीं करेगा। करंट यहाँ से यहाँ पास नहीं होगा, करंट यहाँ से यहाँ पास नहीं होगा। तो किस प्रकार से ये कॉन्टेक्टर कॉइल काम करेगा हम बल्ब के ज़रिए से आपको जला के दिखाते हैं। बल्ब और होल्डर इस प्रकार से हम ले लेते हैं। एक वायर को हम यहाँ लगाते हैं, एक वायर को इस पॉइंट में लगा देते हैं। दूसरा पॉइंट को हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट है इस तरह का पॉइंट हम निकाल दिए हैं। ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं चेक करने के लिए इसे निकाले हैं। तो इस पॉइंट को हम डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे। अभी यहाँ पे 220 वोल्ट आया, एक लेन आपका यहाँ देखिए बल्ब में डायरेक्ट गया, एक लेन यहाँ से होकर रेड वायर से होकर जा रहा है। तो अभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, बल्ब नहीं जल रहा है। इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि कॉन्टेक्टर कॉइल काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इस कॉइल में हम 220 वोल्ट
लेन देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि कॉन्टैक्टर कॉइल किस तरह से काम करता है। इस प्रकार से अलग से लेन ले लेंगे और इस कॉन्टैक्टर कॉइल के दोनों पॉइंट में लेन डालेंगे। देखिए बल्ब ग्लो किया। बल्ब ग्लो इसलिए किया क्योंकि ये जैसे कॉन्टैक्टर कॉइल में लेन गया तो यहाँ पे एक मैग्नेट बना। मैग्नेट बनने के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैग्नेट अब नीचे की तरफ खींचा। नीचे की तरफ जैसे खींचने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से करंट फ्लो करके यहाँ पे आया। जब ये पॉइंट दोनों मैग्नेट के कारण नीचे आ जाता है तो नीचे आने से क्या होता है कि इसका जो कंटिन्यूटी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूटी बन जाता है और फिर लाइन यहाँ से यहाँ पास हो जाता है। फिर से हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए अभी ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ आ गया। जैसे इसके कॉन्टैक्टर के कॉइल में हम लाइन डालेंगे तो ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ मैग्नेट के कारण खींचा जाएगा। इस प्रकार से समरसेबल पैनल का जो कॉन्टैक्टर होता है वो काम करता है।